नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आहा, कल रात का मुकाबला क्या बताऊं, मैं शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकता। कई दिनों से 10 टूरी 20 टूरी 30 टूरी मारने वाले कोहली ने कल सेंचुरी मार दी। और ये सेंचुरी ऐसी सेंचुरी थी कि ये सेंचुरी अकेली ही अफगानिस्तान की पारी पर भारी पड़ गई और अफगानिस्तान की पूरी टीम मिलकर सिर्फ 111 रन बना पाई और कोहली से 11 रनों से अफगानिस्तान हार गया। कोहली ने बनाए 61 गेंदों में 122 रन और पूरी अफगानिस्तान की टीम मिलकर 111 बना पाई। कहना गलत नहीं होगा कि कोहली 1/11 रन। और इस मैच के दौरान आपने देखा होगा क्या खुश मिजाज माहौल था। कोहली हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, भुवी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। वो भुवी जो श्रीलंका के अगेंस्ट 19वें ओवर में 14 रन दे गया था, वो भुवी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट 19वें ओवर में 19 रन दे गया था। और कल उसी भुवी ने 4 ओवर में 1 मेडन डाला और सिर्फ 4 रन दिए और 5 विकेट लिए। यही नहीं, अब तक पूरे एशिया कप में हगता हुआ आया केएल राहुल भी कल जबरदस्त तरीके से खेल गया। कहना गलत नहीं होगा कि कल तो कचरा भी खेल रहा था। भाई साहब खेलेगा ही ना, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम जो कि एक दिन पहले पाकिस्तान के साथ इतना अमेजिंग मैच खेलकर आई थी, फिजिकली मेंटली वो हर तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे। उसके बाद 11-12 बजे वो स्टेडियम से होटल गए होंगे, फिर 1-2 बजे खा पी के सोए होंगे, फिर शारजाह से दुबई आते हैं वापस ट्रेवल करके। उसके बाद क्या प्रैक्टिस की होगी, क्या रेस्ट किया होगा, ऐसे माहौल में वो मैच खेलने उतर जाते हैं। और हमने देखा था उनके शोल्डर वैसे भी डाउन थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन थी, जिस तरीके से वो कैसे छोड़ रहे थे, मिसफील्ड कर रहे थे। मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भैया उनका खेलने का मन ही नहीं है। और इन शॉर्ट अफगानिस्तान की टीम बन गई थी मंदिर का घंटा। वो भी सोच रहे हो मारो साले, हमको मारो, छोड़ना मत, आज हमारे ऊपर अपना दम निकाल लो। और ये बात तो जग जाहिर है कि गरीब दबे कुचले लोगों को दुनिया जबरदस्त तरीके से कुचल के रख देती है। तो हमारे वो कागज के शेर जो श्रीलंका और पाकिस्तान के सामने हो गए थे ढेर, ये कोहली जिसके बारे में कल से फिर लोग कहने लग गए किंग इज बैक, किंग इज बैक। एंड जिस तरह से कोहली और केएल राहुल और कुछ हद तक ऋषभ पंत ने भी अफगानिस्तान के हर बॉलर को ग्राउंड के हर कोने में मारा और जिस तरह से वो खुशी मना रहे थे, जश्न का माहौल था, हंस रहे थे, एक सेकंड के लिए भी किसी को नहीं लगा कि भाई हम तो एशिया कप से बाहर हो चुके हैं और ये मैच जीतकर हम कोई तीर तो नहीं मार लेंगे, ना ही कोई तोप चला देंगे, क्योंकि फाइनल में तो हम है ही नहीं। लोगों ने सिरे से एक चीज इग्नोर कर दी कि भैया हम तो एशिया कप के फाइनल में है ही नहीं, हम तो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। और ये जो कोहली की इनिंग है या जो भुवी का परफॉर्मेंस है वो कुछ और नहीं है, वो स्टैट पैडिंग है, वो स्टैट पैडर की तरह खेले हैं। उन्हें टीम से मतलब ही नहीं है, टीम जाए खड्डे में, मतलब मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। ये परफॉर्मेंस आपका तब क्यों नहीं आया जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी इस परफॉर्मेंस की। अब कोहली के फैंस कहेंगे भाई तू भारी जेलस इंसान है, तेरे को उसकी सेंचुरी से खुशी नहीं हो रही है। तो यहां पर मैं कोहली के अंदाज में ही जवाब दूंगा। खुद कोहली कह चुका है कि अगर उसका 1 रन अगर वो बनाता है और वो टीम की जीत में काम आता है या फिर ट्रॉफी जिताने में काम आता है तो वो 1 रन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बनिस्बत उस 100 के जो किसी काम के नहीं। तो ये जो कोहली की सेंचुरी है, 71st सेंचुरी और भुवनेश्वर कुमार की जबरदस्त बॉलिंग, मैं इसको बिल्कुल तवज्जो नहीं देता हूं, क्योंकि ये तब आई है जब इसकी हमें जरूरत ही नहीं थी। ये तो वही बात हो गई कि सांप निकल गया हो और उसके बाद आप लाठी लेकर के आ रहे हो पटपटाने टपटपाने के, हमने सांप मार दिया। अरे सांप तो कब का निकल चुका है। ये जो सेंचुरी है या फिर भुवी का जो परफॉर्मेंस है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किसान जो कि बारिश का इंतजार कर रहा हो, उसकी फसल बारिश का इंतजार कर रही हो, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, फसल एकदम सूख चुकी है, जमीन बंजर हो चुकी है और जो किसान उसका नुकसान हो चुका है, उसके बाद बारिश आए तो फिर उस बारिश का क्या फायदा। या फिर कोई इंसान जो भूख से तड़प रहा हो, भूख से उसकी जान निकल गई हो, उसके बाद आप अगर आकर 56 भोग उसके सामने रखते हो, भाई वो क्या करेगा खाके, प्राण तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो यहां पर वो लोग जो विराट कोहली की 71st सेंचुरी का जश्न मना रहे हैं, भुवी की अमेजिंग बॉलिंग का जश्न मना रहे हैं, उनके लिए एक ही बात कहूंगा भाई साहब, अब परफॉर्मेंस करे होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको श्रीलंका के अगेंस्ट ये दम दिखाना था ना, तो शायद हम फाइनल में होते, फिर ट्रॉफी जीतते। लेकिन ट्रॉफी के लिए खेलता ही कौन है। कोहली को अपनी सेंचुरी से मतलब है, भुवी को अपने 5 विकेट से मतलब है। लेकिन ये परफॉर्मेंस अगर श्रीलंका या पाकिस्तान के अगेंस्ट आता तो हम वाहवाही करते, लेकिन नहीं, लोग इस चीज को सिरे से इग्नोर कर देंगे। अब होगा क्या, अब यहां पर हमने एक अच्छे मोमेंटम के साथ ये एशिया कप खत्म कर दिया है, बट हमारा जो कैप्टन था केएल राहुल और उसके पहले जो कैप्टन रोहित शर्मा, ये बार बार कहते हैं कि हम तो भाई लर्निंग फेज में है, लर्निंग फेज में है। 15 साल का करियर हो गया है इसका रोहित शर्मा का, वो अब तक लर्निंग फेज में है। विराट कोहली लर्निंग फेज में है, एक्सप्रेस आवरसेल्फ, मतलब जीतने के लिए, स्पेशली इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट या मल्टी टीम टूर्नामेंट जीतने के लिए हम लोग आज भी लर्निंग फेज में ही हैं। लेकिन एक कमजोर टीम या फिर वो टीम जो फिजिकली मेंटली पूरी तरह से एग्जॉस्ट थी, उसके सामने दम दिखाकर
लोग कह रहे हैं किंग इज बैक, किंग इज बैक। ये जो किंग है ना, ये एक इनिंग में कमबैक कर लेता है, अगली इनिंग में 0 बटे सन्नाटा बनता है, तब सबके मुंह में दही जम जाता है। अब क्या होगा भाई साहब, अब हम पेटीएम कप खेलेंगे हमारे अपने देश के अंदर, जहां ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से अगर इक्का दुक्का मैच हम जीत गए, अगेन किंग इज बैक हो जाएगा, फिर हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और वहां पर हम वही करेंगे जो हम एशिया कप में कर चुके हैं, या फिर इसके पहले 2021 टी20 वर्ल्ड कप में किया था, वहां पर भी किंग था, एक इनिंग में 50 मार दिए, किंग इज बैक। लेकिन अगले 1-2 मैचेस जो कि क्रंच मैचेस होंगे, नॉकआउट मैचेस होंगे, वहां पर ना तो बल्ले का किंग चलेगा, ना ही स्विंग का किंग चलेगा, और हम वहां से वापस आ जाएंगे और वहां पर कप्तान क्या बोलेगा, इट वाज अ रियली गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, और कोच राहुल द्रविड़ बोल देंगे हम 1-2 मैचेस हार गए तो टेरिबल टीम नहीं हो जाते हैं। अच्छा, 1-2 मैचेस में आप अच्छा खेल गए तो आप ग्रेट टीम बन जाते हो, लेकिन 2-3 मैचेस अगर आप अच्छे नहीं खेल पाते हो, हार जाते हो, निकल आते हो टूर्नामेंट से बाहर, वेल दैट डजंट मेक अस अ टेरिबल टीम। वाह वाह वाह, 2013 के बाद से हमने कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीता है, हम हर आईसीसी इवेंट के नॉकआउट सिचुएशन वाले जो मैच होते हैं उनमें बाहर हो जाते हैं, बट दैट डजंट मेक अस अ टेरिबल टीम। व्हाई? बिकॉज हमने बाकी मैचेस में अच्छा खेला, लेकिन जहां अच्छा खेलने की सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां आप हक्के आ जाते हो, उसके बाद जिस मैच की कोई तवज्जो नहीं रहती वहां पर आपके सारे कागज के शेर दहाड़ने लगते हैं। दैट मेक्स यू ग्रेट टीम। बट आप ये चीजें हाईलाइट नहीं कर सकते, अगर आप ये चीज हाईलाइट करेंगे तो फिर आपके ऊपर हेटर का टैग लग जाएगा और अब तमाम लोग लग जाएंगे कोहली का महिमा मंडन करने में। भाई महिमा मंडन करके आप कोहली को तो चने के झाड़ पर चढ़ा दोगे, और ये एक पैटर्न बन चुका है, और शायद यही एक वजह रही है कि आरसीबी अब तक कोई ट्रॉफी क्यों नहीं जीत पाई, बिकॉज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को इतना ज्यादा ओवर हाइप कर दिया जाता है कि टीम के बड़े बड़े ब्लंडर उसके साइड में छुप जाते हैं। क्या हम एशिया कप के फाइनल में आ पाए? हम तो बड़े प्रोमो लेकर के चले थे कि अभी एशिया पर तिरंगा फहराना है, फिर विश्व पर तिरंगा फहराना है। ऐसे फहराएंगे तिरंगा आप हैं? ऐसे जीतेंगे वर्ल्ड कप? एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, वो भी एक कमजोर टीम के अगेंस्ट, वो टीम जो ऑलरेडी एग्जॉस्ट थी, पूरी तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन थी, उनके सामने तो आपने बड़ा दम दिखा दिया। ये दम तब दिखाना था ना जब जरूरत थी, तो हम मानते, तो हम आपको लेजेंड बोलते, लेकिन नहीं, आप तो लेजेंड निकले। खैर, आप कमेंट करके बताइएगा आपके भी ओपिनियंस। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।